हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज की क्लास में अपन जो अपना जो नया टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, जो सबसे इंपोर्टेंट है इंग्लिश के अंदर अगर आप देखोगे तो, जिसका नाम है फोनेटिक्स। ठीक है, और ये फोनेटिक्स वाला टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के अंदर आता है। जो टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के लिए स्पेशल है। और थर्ड ग्रेड के लिए तो आज क्लास ये बहुत ज्यादा खास होने वाली है, मान लो। तो फोनेटिक्स के अंदर आपका जो भी कोई क्वेश्चन आता है वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा आपको। तो क्लास के साथ बने रहिए। आज की क्लास शुरू करते हैं अपना जो नया टॉपिक है फोनेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं, अपने फोनेटिक्स को समझते हैं सबसे पहले। तो फोनेटिक्स से पहले आपको इतना तो पता ही होगा कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, उन 26 अल्फाबेट से अपने जो साउंड निकलते हैं 44 साउंड निकलते हैं। कितने साउंड निकलते हैं? 44। ठीक है, अब 26 अल्फाबेट जो होते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, उनमें आपको इतना पता होगा वोवल और साउंड, वोवल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं उसमें। वोवल कितने होते हैं इसमें? वावल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, और उसके अलावा 21 जो बचे वो कौन से हो गए? कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले आप ये तो ध्यान रखो कि अपने जो 26 क्या होते हैं अपने अल्फाबेट। ठीक है, और इनमें 5 होते हैं अपने वावल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कितने होते हैं इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं? 26 होते हैं, 5 वावल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये तो आप सबको पता है। ठीक है, अब ये जो 26 जो अल्फाबेट है, इनसे निकलती है 44 साउंड। कितनी? 44 साउंड। ये अब अपना यहां से अपना टॉपिक शुरू हुआ है। 44 साउंड इन 26 जो अल्फाबेट है उनसे निकलती है। जो 26 जो लेटर्स होते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, उनसे कितनी साउंड निकलती है? स्पीच साउंड। ठीक है, 44, ये ध्यान रखना। 44 साउंड निकलती है। ठीक है, अब ये 44 साउंड दो प्रकार से बटी हुई है। एक इसमें निकलती है वोवल्स और दूसरी निकलती है इसमें कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक क्या है? वोवल, और दूसरी क्या है? कॉन्सोनेंट। जैसे अपन ने ऊपर देखा था, यही अल्फाबेट में वोवल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब जो 44 जो साउंड है उनके अंदर आपकी वोवल्स कितनी है? वोवल्स होगी आपकी 20। कितनी? 20। ठीक है, अब बच्ची कितनी इधर? 24। तो ये जो 24 साउंड है ये निकली है 21 कॉन्सोनेंट से। जो 21 कॉन्सोनेंट है अल्फाबेट के अंदर है, इन 21 कॉन्सोनेंट से 24 साउंड कॉन्सोनेंट वाली निकलती है। और वो जो 5 वोवल्स है, उन 5 वोवल्स से 20 वोवल साउंड निकलती है अपनी। ठीक है, समझ आया? यानी कि जो 20 वोवल साउंड है वो 5 वोवल से निकलती है, और ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड है ये अपने 21 कॉन्सोनेंट्स जो अपने अल्फाबेट है उनसे निकलती है। ठीक है, अब इनको 20 को जो वोवल्स है इनको और क्या कहते हैं? इनको वोवल्स के अलावा और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपने वॉइस्ड। ठीक, क्या बोलते हैं इनको? वॉइस्ड साउंड। और क्या बोलते हैं इनको? फ्रिक्शनलेस साउंड। इन 20 को ही बोलते हैं वोवल साउंड। कोई आपसे पूछे वोवल साउंड कितने होते हैं फोनेटिक्स के अंदर? 20। वॉइस्ड साउंड कितने होते हैं? 20। फ्रिक्शनलेस साउंड कितने होते हैं? 20। ठीक है, ऐसे ही इसको कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? दूसरा फ्रिक्शन साउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन साउंड। तो ये ध्यान रखना, 20 जो अपने होते हैं वो क्या होते हैं? वोवल होते हैं, जिनको ही वॉइस्ड बोलते हैं, जिनको ही फ्रिक्शनलेस साउंड बोलते हैं। और इधर ये 24 कौन क्या हो गए? कॉन्सोनेंट, और क्या हो गए? फ्रिक्शन साउंड हो गए। अब ये जो अपने 20 जो वोवल्स हैं ये भी अपने दो प्रकार से बटे हुए हैं। इनके भी दो भाग है। ठीक है, अब इनके कौन कौन से दो भाग है वो देख लो। थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं, ये 20 ध्यान रखना। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यहां कर लेते हैं। ठीक, ये अपने दो प्रकार से बटी हुई है। ठीक है, जो वोवल साउंड अपने दो प्रकार से बटी हुई है, जिसमें 12 होते हैं मोनोफोन्स और 8 होते हैं डिप्थोन्स। कितने? 12। कितने? 12 क्या हो गए? मोनोफोन्स, और 8 होते हैं डिप्थोन्स। यहां मैं लिख देता हूं मोनोफोन्स। ठीक है, क्या होते हैं? 12 मोनोफोन्स होते हैं। ऐसे 8 क्या होते हैं? अपने डिप्थोन्स होते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपको सीधे सीधे पूछते हैं टोटल डिप्थोन्स कितने होते हैं, टोटल मोनोफोन्स कितने होते हैं। ठीक है, अब ये तो इनके जो मेन नाम है वो हो गए। इनके अलावा इनको और किस नाम से जानते हैं? मोनोफोन्स को और क्या बोल सकते हैं? सिंगल।
ठीक है। दूसरा और क्या नाम रहेगा इसका, प्योर वोवल। ठीक है, मोनोथोंग्स, सिंगल, प्योर वोवल्स, और क्या बोलते हैं इसको, वोकोइड्स। ठीक है, ये इनके नाम है, ये ध्यान रखना। जो अपने मोनोथोंग्स हैं उनको इस नाम से जानते हैं। मोनोथोंग्स को और क्या बोलते हैं, सिंगल साउंड, प्योर वोवल साउंड और वोकोइड साउंड। इन सबको एक ही नाम से, क्योंकि 12 अपने क्या हो गए, मोनोथोंग्स हो गए, सिंगल साउंड हो गए, प्योर वोवल्स हो गए, वोकोइड्स हो गए। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको मोनोथोंग्स पूछ ले, सिंगल साउंड पूछ ले कितने होते हैं 12, प्योर वोवल्स कितने होते हैं 12, वोकोइड साउंड कितने होते हैं 12, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अपन बात करेंगे डिप्थोंग्स की। तो डिप्थोंग्स में यहाँ अगर अपन ने मोनोथोंग्स का डिप्थोंग्स हो गया तो इधर जो सिंगल है तो इधर कैसे हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा, डबल। और ये इधर क्या है, ये प्योर वोवल है तो इसका कर दो इम्प्योर, प्योर वोवल। ठीक है, और इधर ये जो वोकोइड्स है, इधर क्या है, ये वोकोइड्स है, इसको कर दो कैंटोइड्स। क्या हो जाएगा, ये कैंटोइड्स। क्या हो जाएगा, कैंटोइड्स। वोकोइड्स को क्या कर दिया अपन ने, कैंटोइड्स। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसका और क्या बोलते हैं, इसको ग्लाइड्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स, कॉन्टोइड्स। तो ये हो गए इनके अपने जो डिप्थोंग्स हैं, उनको और क्या क्या बोल सकते हैं अपन, ये हो गए अपने। तो इधर हो गया मोनोथोंग्स और इधर हो गया डिप्थोंग्स। इधर हो गया सिंगल, इधर हो गया डबल, इधर हो गया प्योर वोवल, इधर हो गया इम्प्योर वोवल, इधर हो गया वोकोइड्स, इधर हो गया कॉन्टोइड्स, और एक होता है ग्लाइड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अपने हो गए अपने वोवल है 20, जिनको दो प्रकार से बांटा है, 12 और 8 के अंदर। जो 12 होते हैं वो मोनोथोंग्स होते हैं, 8 होते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जो मोनोथोंग्स होते हैं इनको भी दो तरीके से बांटा हुआ है। ठीक है, कितने तरीके से बांटा है, दो। अब 12 के अंदर जो 7 होते हैं, कितने, 7, और दूसरे होंगे 5। हो गया ना 12 टोटल, 7 और 5 12। जो 7 होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट साउंड होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट साउंड। और ये होंगे 5 लॉन्ग साउंड। ठीक है, 7 कितने हो गए, शॉर्ट साउंड, और 5 कितने हो गए, लॉन्ग साउंड। तो ये ध्यान रखना, 7 अपने क्या है, शॉर्ट साउंड, 5 हो गए लॉन्ग साउंड। 12 अपने मोनोथोंग्स है, 7 और 5। ठीक है, ऐसे ही अपने अब ये जो 8 है, जो अपने डिप्थोंग्स हैं, इनको अपन दो प्रकार से बांटे हैं इधर भी। ठीक है, ये हो गए 5 और इधर 3। ठीक है, अब ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये इनको क्या बोलते हैं, क्लोज, क्लोज साउंड। ठीक है, और इन 3 को क्या बोलते हैं, सेंटरिंग साउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंटरिंग साउंड। ये ध्यान रखना, ये जो 5 है इनको क्या बोलते हैं, क्लोज साउंड, इनको सेंटरिंग साउंड। ठीक है, अभी कौन कौन से होते हैं ये आपको आगे बताऊंगा मैं। एक बार इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लो कि कैसे क्या अपने फोनेटिक से बटे हुए हैं। ठीक है, 44 अपने स्पीच साउंड देखे जो 26 अल्फाबेट से निकलते हैं। ठीक है, 26 अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोवल्स से निकलते हैं 20 साउंड। ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट से निकलते हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, ये जो 20 वोवल्स होते हैं इनको और क्या बोलते हैं, वॉइस्ड बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस साउंड बोलते हैं। ठीक है, ये इनके अलग नाम हो गए, ऐसे मान लो दूसरे। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जो 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको और क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन साउंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब ये जो अपने इधर अपने वोवल्स की बात करिए, इसमें वोवल्स के अंदर अपन ने दो तरीके से देखे। तो 20 हैं जो अपने वोवल साउंड है, वो 20 दो प्रकार से बटे हैं। 12 उनमें मोनोथोंग्स होते हैं और 8 होते हैं उनमें डिप्थोंग्स। ठीक है, इन मोनोथोंग्स को क्या बोलते हैं, सिंगल, प्योर वोवल और वोकोइड्स। ठीक है, ये इनका दूसरा नाम है। ऐसे मान लो आपको मोनोथोंग्स ना देके सिंगल साउंड पूछ ले, प्योर वोवल्स पूछ ले, वोकोइड्स पूछ ले, इन सभी का जवाब एक ही होगा, 12। ठीक है, दूसरा डिप्थोंग्स होते हैं उनको डबल भी बोलते हैं, इम्प्योर वोवल्स बोलते हैं, कॉन्टोइड्स बोलते हैं, ग्लाइड्स वोवल्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी आपको पूछ ले जवाब एक ही रहेगा, 8। ठीक है, अब जो 12 अपने मोनोथोंग्स होते हैं उनको भी दो तरीके से बांटा हुआ है। 7 होते हैं उसमें शॉर्ट साउंड और 5 होती है उसमें लॉन्ग साउंड। और जो डिप्थोंग्स होते हैं इसमें 5 होती है क्लोज साउंड और 3 होती है सेंटरिंग साउंड। मोनोथोंग्स का मतलब होता है जो इनमें जो साउंड होती है वो सिंगल आती है। ठीक है, इसलिए सिंगल साउंड होता है, सिंगल साउंड स्पीच होते हैं ये। और मोनोथोंग्स में होते हैं डबल साउंड आती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो कॉन्सोनेंट है इनके। इसमें ये 3 प्रकार से बटा हुआ है, 3 टायर सिस्टम। इसमें कितना, 3 टायर सिस्टम। ठीक, सबसे पहले इधर अपन बात करेंगे वॉइस के आधार पर। वॉइस के आधार पर कैसे क्या बटा हुआ है उसकी बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस।
ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वॉइस के आधार पर। वॉइस के आधार पर बचे हुए अपने दो, एक होता है वॉइस्ड और एक होता है वॉइसलेस। ठीक है, एक होता है वॉइस्ड और एक होता है वॉइसलेस। यानी कि अपन जो 26 अल्फाबेट पढ़ रहे हो, 44 जो अपने साउंड स्पीच होते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो अपने कॉन्सोनेंट हो गए, इनमें वॉइस साउंड कितने होते हैं, और ये वॉइस के आधार वॉइस साउंड होते हैं 15 और ये कितने होते हैं 9। कितने हो गए टोटल 24 हुए ना। वॉइस साउंड होते हैं 15 और वॉइसलेस साउंड होते हैं 9। अब अपन दूसरा बात करेंगे इसके अंदर, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ उच्चारण के तरीके के हिसाब से, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक, इसमें आपको एक टेबल बता रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं PAFNLA, पैफनला। ठीक है, ये ध्यान रखो, इसमें इसको ऐसे कर लो, तो ये हो गया पैफनला, ये अपने हो गए बॉक्स इसमें। ठीक है, पैफनला के नाम से इस ट्रिक को याद रखो, PAFNLA। अब इनके जो नाम है, ये मैं जो अपने जो वॉइस आएंगे अपने, इनके जो स्टार्टिंग जो लेटर है उन सब से मैंने एक ट्रिक बनाई है, इससे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कितने साउंड आते हैं। ठीक है, कैसे आएंगे देखो, 629 313, ये नंबर याद रखो, 629 313। ठीक है, अब 6 क्या हो गए प्लोसिव साउंड, 2 कितने हो गए एफ्रिकेटिव, 9 कितने हो गए फ्रिक्टिव, 3 कितने हो गए नेजल साउंड, 1 क्या हो गया लेटरल साउंड, और ये 3 हो गए ये अप्रोक्सीमेट साउंड होते हैं। ठीक है, इनके मैं अपने यहाँ पर आपको अलग अलग बता देता हूँ। इसका जो डिटेल है मैं अगली स्लाइड में बता दूंगा आपको, क्या है कि इसमें पूरा नहीं आएगा, इसका एक और है तीसरा वाला, वो और देख लेते हैं, फिर इनको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो थर्ड पे देख लेते हैं अपन, ऑन द बेसिस ऑफ पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, यानी कि स्थान के उच्चारण के हिसाब से अपने तो तीसरा जो अपना डिवाइड हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें दूसरी टेबल एक और, इसमें एक टेबल, जैसे ये टेबल बनाई ऐसे इसकी एक टेबल और बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। इसमें ये हो गया BL, लिवियो डेंटल, डेंटल, एल्विलर, पोस्ट एल्विलर, प्लेटल एल्विलर, एल्विलर प्लेटल, वेलर और ग्लॉटिल। ये अपनी जो अपने जो टेबल है पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ये बॉक्स बना लेते हैं, इसको याद करने में आसानी रहेगी सभी के। तो ये हो गया अपना बॉक्स। ठीक है, अब इसी के अंदर अपने जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे याद कर लेना, आपको जैसे याद हो वैसे याद कर लेना। ठीक है, ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 होते हैं। अब अपन इनके अंदर जैसे ये अपन पैफनला के अंदर याद किया 629 313, अब इसी के अंदर भी अपने को याद करना है। ठीक है, इसमें क्या आएंगे देखो, 422 614 131। ठीक है, 422 614 131। तो जैसे इसका पैफनला हो गया 629 313, ऐसे 422 614 131। ये याद करना आपको, दोनों को ये मोबाइल के हिसाब से याद, डिजिट के हिसाब जैसे आपको याद हो वैसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये अपने मैंने यहाँ पर इनको डिटेल में नहीं बताया, क्यों, क्योंकि ये चार्ट आपका पूरा हो जाता है एक साथ, तो डिस्टर्ब हो जाता है ये। तो ये मैंने आपको एक बार ऊपर सरफेस आपको मैंने बता दिया। जो फोनेटिक्स होते हैं 44 साउंड होते हैं, जिनमें जो 20 अपने वोवल्स होते हैं और 24 अपने क्या होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जिनको फ्रैक्शन साउंड बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं फ्रैक्शनलेस साउंड। ये दो प्रकार से बटे हैं, 12 और 8। 12 को बोलते हैं मोनोथॉन्ग्स, 8 को बोलते हैं डिप्थॉन्ग्स। ठीक है, और इनमें होते हैं ये 12, 7 हो गए शॉर्ट साउंड और 5 हो गए लॉन्ग साउंड। ठीक है, और इधर जो 8 होते हैं इनमें 5 होते हैं क्लोज साउंड और इनमें 3 होते हैं सेंटरिंग। और जो डिप्थॉन्ग्स होते हैं ये सारे लॉन्ग होते हैं, ऑल डिप्थॉन्ग्स आर लॉन्ग साउंड, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी ये 8 डिप्थॉन्ग्स सारे लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ऐसे अपने 24 को देखा 3 भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस, वॉइस के आधार पे वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। वॉइस्ड होते हैं 15 और वॉइसलेस होते हैं 9। टोटल कितने हो गए 24। ऐसे ही मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तरीके जो उच्चारण का जो तरीका होता है उसके आधार पर
पैफनेला जो अपना तरीका है उसे याद कर लेना, 629 313। अभी PAFNL ये क्या है, ये मैं अब आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन, तो स्थान के उच्चारण के हिसाब से कैसे होंगे, BL 4, LD 2, D 2, LV 6, पोस्ट LV 1, पैल LV 4, पैल 1, वेल 3, G 1। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बता रहे हो आप, इन सब की डिटेल आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपने याद रखना 422, 614, 131। तो अब अपन देखते हैं ये PAF और NA इनका ये डिटेल में क्या होते हैं, क्या चीज होती है, ऐसे इनको देखेंगे। तो अपन अब आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ अब देखते हैं अपन आगे। मैंने इसको इतना ही छोड़ा है क्योंकि मेरे को एक बात बतानी थी, क्योंकि मैंने मिटा दिया था। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो पूछते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको पूछ ले। देखो जो मैंने पहले बताया टोटल वॉइस साउंड कितने दिए हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना एक स्पेशल इसमें टोटल लॉन्ग साउंड कितने होते हैं, 8 ही हो गए, और ये कितने हो गए 5, कितने होते हैं 13। तो आप यहाँ इसको समझ सकते हो, टोटल लॉन्ग साउंड कितने हो गए 8 ही हो गए, 5 ही हो गए, कितने हो गए 13। ऐसे इधर मैंने लिखा था, इधर जो टोटल अपने जो वॉइस साउंड होते हैं, वॉइस्ड कितने, वॉइस्ड यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल। पहले तो लॉन्ग साउंड बताता हूँ, लॉन्ग साउंड, वोवल साउंड, वोवल साउंड 5, 8 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, ठीक है। कितने होते हैं 13, ये हो गया जवाब इसका। टोटल लॉन्ग वोवल साउंड कितने होते हैं 13 होते हैं। ऐसे अपने टोटल वॉइस साउंड कितने होते हैं, टोटल वॉइस्ड साउंड कितने होते हैं, देखो वॉइस साउंड 20 तो इधर है, 20 इधर है, इनको वॉइस वोवल वॉइस हो गए। और एक अपन इधर ही देखा था जो शुरू में अपन ने, जो ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस के आधार पर देखे थे, वॉइस साउंड और वॉइसलेस, उसमें अपन ने देखे थे 15 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइस। तो 20 ये हो गई इधर, और 15 किस में आते हैं, अपने कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं ना, फर्स्ट वाले में। तो कितने हो गए 35, तो 35 कितने हो गए अपने टोटल वॉइस्ड साउंड होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको कैसे बोले, टोटल सेंटरिंग वोवल्स कितने होते हैं 3, क्लोज वोवल्स कितने होते हैं 5, लॉन्ग वोवल्स कितने होते हैं 8 और 5 13, शॉर्ट कितने होते हैं 7, और डिफ्थोंग्स कितने होते हैं 8, मोनोथोंग्स कितने होते हैं 12, टोटल वोवल्स कितने होते हैं 20, वॉइस्ड कितने होते हैं 20। टोटल वॉइस्ड पूछे तो 20 + 15, और टोटल वॉइस्ड पूछे ओनली वॉइस्ड और वोवल लगा दे साथ में, ठीक है। तो कितने हो गए 20, ठीक है। और इधर टोटल वॉइस साउंड कितने हो गए 35। तो ये ध्यान रखना, समझ आया। तो अब मैं आपको जो बता रहा था वो क्या था, अपना जो पैफनेला का जो डिटेल में क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। आइए अब देखते हैं अपन इनका जो डिटेल में देखते हैं। जो कॉन्सोनेंट जो अपने 24 थे उनके अंदर जो अपने सेकंड पढ़ा था मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और जो लास्ट अपना वाला था ये कौन सा था, पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले पैफनेला को देखेंगे। तो पी पैफनेला यानी 629 313, ये अपन पीछे देखा था, इसको डिटेल में देखते हैं। पी का क्या होता है, प्लोसिव साउंड होते हैं, ये कितने होते हैं 6। तो आपको एग्जाम पूछ लेते हैं कि प्लोसिव साउंड कितने होते हैं, तो इसको याद करने के लिए मैंने एक टेबल बताई आपको शॉर्ट, उस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो प्लोसिव साउंड कितने होते हैं 6। एक का मतलब होता है एफ्रिकेटिव्स, ये कितने होते हैं 2। एफ का होता है फ्रिकेटिव्स 9, कितने साउंड होते हैं इसमें 9 साउंड होते हैं। एन का होता है नेजल साउंड होते हैं 3, ठीक है। ऐसे लेटरल साउंड होते हैं 1, और एक का होता है अप्रोक्सीमेट साउंड होते हैं 3, जिसमें 2 आते हैं। फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूस 1 होता है, और सेमी वोवल्स होते हैं 2, ठीक है। तो ये ऐसे हैं इनके शॉर्ट नेम, जिनको आप इस टेबल से याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये याद नहीं आ पाते एग्जाम में, ठीक है। अब जो ऊपर के 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लोसिव एफ्रिकेटिव और फ्रिकेटिव, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ऑस्टोरेंट्स, जो कितने होते हैं 17 होते हैं। कितने होते हैं 6 2 8 और 9 17। तो ऑस्टोरेंट्स कितने होते हैं 17 होते हैं। जो अपना ये नेजल से लेके अप्रोक्सीमेट, इन तीनों को मिला के नेजल, लेटरल और अप्रोक्सीमेट, 3 और 1 4 है और 3 7, ये क्या होते हैं सोनोरेंट्स होते हैं। टोटल सोनोरेंट्स कितने होते हैं 7 होते हैं, नेजल्स वाले, लेटरल वाले और अप्रोक्सीमेट्स वाले। नेजल्स में 3 है, लेटरल में 1 है और इसमें 3 है, ठीक है। नेजल्स को छोड़ दो, अब ये जो 5th और 6th पे है लेटरल और अप्रोक्सीमेट्स 1 और 3, इनको मतलब क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लिक्विड्स। क्या बोलते हैं इनको, लिक्विड्स, जो कितने होते हैं 4 होते हैं। तो लिक्विड साउंड कितने होते हैं 4, तो ये ध्यान रखना। और सोनोरेंट साउंड कितने होते हैं 7, ऑस्टोरेंट साउंड कितने होते हैं 17। तो ये है टोटल आपका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर। तो ये है इसका डिटेल, इसका ये डिटेल में हो गया सारा। नेक्स्ट अपन ने बात किया था जो अपना पैलेस ऑफ आर्टिकुलेशन है 3rd नंबर पे, ये अपन ने टेबल देखी थी उसमें। अब बीएल का मतलब क्या होता है, एल डी का क्या मतलब होता है, इधर देखो इसको। बीएल होता है बाइलिबियल साउंड, कितने होते हैं 4 होते हैं। एलडी का मतलब लिबियो डेंटल साउंड, कितने होते हैं 2। डी का हो गया डेंटल साउंड, कितने 2। एलवी का मतलब हो गया एलवेलर्स, कितने हो गए 6।
पोस्ट एल्वेलर्स कितने हो गए? एक। प्लेटो एल्वेलर्स कितने हो गए? चार। ठीक है, ऐसे ये हो गया, पीएल का मतलब हो गया प्लेटल एक हो गया। ठीक है, और ये होते हैं वेलर साउंड तीन, और ग्लोटल साउंड कितने होते हैं? एक। तो ये इनका डिटेल में है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा कि प्लसिव साउंड कौन कौन से होते हैं, एफ्रिकेटिव साउंड कौन कौन से होते हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वोवल साउंड कौन कौन से हो गए, मोनोथोंग्स कौन से होते हैं, डिप्थोंग्स कौन से होते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। लॉन्ग साउंड कौन से होंगे, शॉर्ट कौन से होंगे, क्लोज कौन से होंगे, सेंटरिंग कौन से होंगे, सबकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आज क्लास में अपन क्लास बड़ी नहीं करेंगे, इतनी काफी है। आप इसको देख लो, ये जो क्लास है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आपको पूछ ले टोटल वोएबल साउंड कितने होते हैं, ठीक है, टोटल कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, फ्रिक्शनलेस साउंड कितने होते हैं, फ्रिक्शन साउंड कितने होते हैं, वॉइस्ड साउंड कितने होते हैं, शॉर्ट साउंड कितने होते हैं, लॉन्ग साउंड कितने होते हैं, मोनोथोंग्स कितने होते हैं, डिप्थोंग्स कितने होते हैं, ग्लाइड्स कितने होते हैं, प्योर कितने होते हैं, इम्प्योर कितने होते हैं, कॉन्टोनेंट्स कितने होते हैं, वोकल्स कितने होते हैं, ये सब ध्यान होना चाहिए। बाई लिबियो डेंटल लिबियो डेंटल साउंड कितने होते हैं, डेंटल साउंड कितने होते हैं, एल्वेलर साउंड कितने होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके। ये चार्ट याद रखो दोनों, इसमें पूरे याद हो जाएंगे, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनको याद कर लो, एक बार दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।